नाउ दिस इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, तो आंसर इज ऑब्वियसली बी इज बेटर फॉर यू। क्यों? दिखने में तो ए ज्यादा मजबूत लग रहा है कि ए तो मतलब बहुत सारा टच है तो मतलब स्ट्रांग होगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या ऊपर 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 जाता जाता है कि वो पुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाता है? लेता है ना पुल बैक, ऊपर जाना है तो भी, और अगर ट्रेंड चेंज करना है तो फिर तो गिर ही जाता है। तो अगर तो आपको नहीं लगता कि प्राइस शायद यहां तक पहुंच गया होगा? टच में आप यहीं पहुंचे हो, तो ये बेटर है ना। एंट्री यहां होनी चाहिए कि यहां होनी चाहिए? यहां नहीं होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। तो आपको, पब्लिक को लग रहा है कि अच्छी ट्रेंड लाइन है क्योंकि ज्यादा हिट है। ज्यादा हिट है, हो सकता है टूट जाए, क्योंकि कई लोगों को लगता है ज्यादा हिट होने से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये स्ट्रांग वीक का बात नहीं है। ये स्ट्रांग वीक की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात ये कि कितना मार्केट ऊपर जाएगा लगातार, क्योंकि मार्केट का नेचर जिगजैग है। क्या भले मार्केट यहां पे भी जिगजैग कर रहा है, मार्केट इज डूइंग जिगजैग ऑलरेडी, जिगजैग जिगजैग, बट एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी तो जिगजैग करेगा ना। जैसे मान लो ये 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी तो जिगजैग करेगा ना। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी तो नीचे आएगा ना थोड़े समय के लिए। 1 डे टाइम फ्रेम में भी तो एक बार नीचे आएगा ना। 15 मिनट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिगजैग करके। तो टाइम फ्रेम भी होते हैं ना, पढ़ेंगे टाइम फ्रेम क्या होते हैं, कल पढ़ाऊंगा टाइम फ्रेम के बारे में आप लोगों को। यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। जो पिक्चर दिख रही होती है 15 मिनट में, असली में अलग होती है 1 आवर 1 डे में, 1 वीक में अलग होती है। तो मार्केट हर टाइम फ्रेम पे जिगजैग करता है। वीकली में भी थोड़ा ना मार्केट, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल दूंगा, क्या मार्केट सिर्फ ऊपर गया है? देख के बताना, क्या मार्केट सिर्फ ऊपर गया है? नीचे भी आया है ना, ऊपर भी गया नीचे भी आया है, ऊपर भी गया नीचे भी आया, ऊपर भी गया नीचे भी, ऊपर भी नीचे। तो वीकली पे भी ऊपर नीचे कर रहा है। तो समझ रहे हो, जब वो वीकली पे गिरेगा तो वो आपका, वो जिगजैग के बाद एक बड़ा जिगजैग और आने वाला है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन को भी अपन को बी को चूज करना है, कभी भी प्रेफर करना है। डन? आ गया सब लोगों को समझ में, कॉमन सेंस यूज करके? अगर कोई ट्रेंड लाइन है, पॉइंट नंबर 3, ये था पॉइंट नंबर 1 था, फिर पॉइंट नंबर 2 था ये वाला कि कम हिट इज बेटर, ज्यादा हिट में भी अपन लेट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 नाउ, पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। कभी भी कोई ट्रेंड लाइन मिलती है और उसमें ऐसा हिट होता है, ऐसा हिट होता है, ऐसा हिट होता है, ऐसा हिट होता है, ऐसा हो जाता है, और फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो हुआ, जो वायलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन को वीक बनाता है कि स्ट्रांग बनाता है? ओके, एक सिंपल व्यू से ऐसा लगेगा सर ये तो वीक बनाता है, बट नहीं, ये स्ट्रांग बनाता है। कैसे स्ट्रांग बनाता है? वीक, देखो वीक कैसे बनाता है, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया और यहां पे आ गया तो वीक बनाता है। लेकिन रियल सिचुएशन में क्या वो रिकवर करके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है? यानी कि बुल्स इतने स्ट्रांग हैं या बुल्स इतना इंटरेस्टेड है खरीदने में, बायर्स आर सो इंटरेस्टेड इन बाइंग, बायर जो है खरीदने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो सस्ते में मिला तो और खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं क्या ये स्ट्रेंथ है बायर्स की, है ना? क्योंकि अगर आपको कोई, मान लो आपको आईफोन लेना है, आप दुबई आए, आपको आईफोन लेना था, आपके पास, आपने बजट बनाया कि 2 आईफोन ले लेता हूं, दे दूंगा मेरी फैमिली को भी। आपको मिल रहा है आईफोन एकदम कम रेट पे, पता नहीं कुछ हो गया, कोई बैटरी कंपनी प्रॉब्लम निकल गया, आईफोन का रेट 30% गिर गया, 1 लाख के बदले एकदम 70 में मिलने लग गया। आप 3-4 नहीं खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया जाके बेच दोगे आप, या दे दोगे किसी को, तो आप और खरीदोगे ना। यानी कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, आप तो टेक्निकल सोचते हो, लेकिन मार्केट इज नॉट टेक्निकल, टेक्निकल इज फॉर ट्रेडिंग, बट द मार्केट इज नॉट ओनली ट्रेडिंग। मार्केट ट्रेडिंग चल रहा है क्या मार्केट में सिर्फ और सिर्फ, कि मार्केट में इन्वेस्टिंग चल रहा है लॉन्ग टर्म? जो 50-50 हजार करोड़ रुपए है वो ट्रेडिंग के लिए आ रहा है कि इन्वेस्टिंग के लिए आ रहा है आपके हिसाब से?
अगर मैं आपको ये जो डेरिवेटिव्स का टर्नओवर है, एक बार आप यहाँ ध्यान से देख लें, ये आपका बैच शुरू हुआ है आज, मैं चाहता हूँ आपका बैच ये पहले ही देख ले। ये 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर का डेट है, 4 अक्टूबर का वैल्यू है। कितना वैल्यू लिखा है, क्या कितना ट्रांजेक्शन था, कितने करोड़ का ट्रांजेक्शन है? 1,63,04,833 पढ़ सकते हैं आप लोग। 4 अक्टूबर का वैल्यू 1,63,04,833 लैक्स लिखा है, वो भी यहाँ पे लैक्स लिखा है। तो इतना बड़ा पैसा आपको लग रहा है इंट्रा ट्रेडिंग का ट्रेडिंग करने आया हुआ है? इतना पैसा जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए हुआ आपके हिसाब से कि लोग थोड़ा सा दो ट्रेडिंग कर पाए? नहीं भाई, नहीं होता। वो हमारे लिए है ट्रेडिंग का जो प्लान है। दिस इज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वेस्टिंग, और बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो हमेशा याद रखना, ये जो वी शेप रिकवरी है, जो वी शेप रिकवरी है, ये वी शेप रिकवरी इसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है यहाँ पे। ठीक है, डन। एक चीज और देखने लायक है यहाँ पे, ठीक है, डन, ओके। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कभी भी अपन ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं तो कभी भी अपन का ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली ट्रेड टूटता तो क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? ट्रेंड लाइन टूटी तो नहीं करना चाहिए। रूल है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कभी कभी हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कभी कभी डायरेक्टली ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ट्रेंड लाइन, इसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धोखा दे देता है। या तो अपन को साथ में एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी टूटना चाहिए बहुत अच्छा सा, या तो फिर मार्केट एक इस तरीके से तोड़े। तो एक प्रोसेस होता है जिसको रीटेस्ट बोलते हैं, जैसे लिख रहे हैं रीटेस्ट, आप लोग लिख रहे हो तो रीटेस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, अपन रीटेस्ट बाद में पढ़ेंगे, कल या परसों में पढ़ेंगे रीटेस्ट, तो समझ में आएगा। तो ये करना जरूरी है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पेयर था, पेयर से क्या करना, मैं तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए ट्रेंड लाइन के, ठीक है, डन। ट्रेंड लाइन के कुछ आपको आइडियाज आ गए? ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, ये सारी चीज समझ में आ गई? ओके, ऑलराइट। तो अब कोई अगर आपको, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहां पे अगर मैं आता हूं और यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करता हूं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, और स्ट्रेट खींचता हूं आगे की तरफ, ऐसा ऐसा। थोड़ा सेंस बन रहा है क्या? अगर मैं इस पॉइंट से इसको टच कराया तो ये अपने आप सपोर्ट लिया तो मतलब ये जेन्युइन ट्रेंड लाइन है। थोड़ा और आगे खींचे तो फिर से सपोर्ट लिया, तो क्या मैं यहां पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकता था इस कैंडल पे? और अगर मैं उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खींचूंगा, अगर मैं इसको 15 में खींचूंगा तो मॉर्निंग स्टार दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 15 मिनट में को 86 पिप का टारगेट मिलता है। तो दिख रहा है आपको कैसा काम किया ये, कि 2 पॉइंट को मैंने टच कराया, तीसरे ने मेरे को कंफर्मेशन दिया, यहां पे मैं बाय करता तो भी प्रॉफिट कमाता, मान लो मिस हो गया तो यहां तो मैं ले सकता था ट्रेड यहां पे, और अभी फिर से उसने इस तरीके का कुछ किया हुआ है, ब्रेकआउट करके नीचे उसी एंगल पे हिट करके नीचे जा रहा है। तो दिस इज द टाइम, अगर ये लेवल टूटता है तो मैं ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एक ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट क्या होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट फोटो देख के समझ जाओ कुछ इस तरीके का ही होता है। तो दिस इज अगेन अ पैटर्न वेयर वी कैन सेल दिस ट्रेड। यहाँ पे शायद अभी यहाँ पे हो सकता है एक ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ पे डबल सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाए। अभी तो हायर हाई हायर लो बन रहा है, अभी भी इक्वल लो बना हुआ है। जब तोड़ेगा अगेन, जब ये तोड़ेगा तो यहां पे सेल करना चाहिए क्या? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। जब ये वापस आएगा यहां कहीं तो क्या ये बेस्ट पॉइंट बनेगा सेल करने के लिए? क्योंकि एक लोअर हाई बन जाएगा। यही पढ़ाया मैं आपको आज, और ये लाइव मार्केट है इस वक्त। तो अगर आप इसको देखते रहना, यूएसडी जेपीवाई को, इसको ट्रैक करना, यूएसडी जेपीवाई को 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हो सकता है अगर कुछ ऐसा बने तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी सेल ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान द ट्रेड एंड यूज ऑल द नॉलेज कंबाइन करके। तो दिस इज यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। इसी तरीके से अपन अलग अलग चीजों पे काम करते रहेंगे। अगर अपन रिलायंस का स्टॉक देखें, एक बार रिलायंस ओपन करते हैं, ठीक है। रिलायंस ओपन किया अपन ने, 15 में टाइम फ्रेम ओपन किया अगर रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का 15 टाइम फ्रेम ओपन किया, काफी ट्रेंडिंग दिख रहा है।
कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा है बनाने के लिए। अगर अपन बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही बना पाएंगे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बस, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे बस। अभी तो यही बना पाएंगे और फिर प्लान करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन अपन को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि खास ट्रेंड लाइन है कि ट्रेंड लाइन मिल रही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमेशा मिलती भी नहीं है, और जब ना मिले तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करनी। यू कैन ट्राई, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस वन। अगर इसको अपन ट्राई करते हैं इससे कनेक्ट करने का तो बन रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बन गई। तो इस तरीके से आप होमवर्क करके बैठ सकते हो, और होमवर्क करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट आपके करे हुए होमवर्क पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट आपके किए होमवर्क पे अच्छा रिएक्ट करता है तो वो स्टेप नंबर 1 होता है आपके ट्रेडिंग करियर का। तो एज ऑफ नाउ डोंट डू एनी ट्रेडिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन से ना वॉच लिस्ट बनानी है। अपने मन से मतलब आपको जाना है ऐसे वॉच लिस्ट पे जाना है, रैंडम वॉच लिस्ट बनानी है। उसमें अपने मन से जो स्टॉक का नाम पसंद है वो डाल देना है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टॉक आपको, या तो यहां जाना है आपको मार्केट डेटा पे जाना, मार्केट डेटा पे जाके इक्विटी मार्केट पे क्लिक करना है। इक्विटी मार्केट पे जब इक्विटी मार्केट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक्स, ये आगे 50 स्टॉक, अदानी, नेस्ले आगे सारे, इन्हीं को ऐड कर लेना निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को। निफ्टी की वेबसाइट में मार्केट डेटा के अंदर इक्विटी करके दिखता है। यहां पे आने के बाद आप इसको वॉच लिस्ट बना लो, रैंडम स्टॉक खोलो, रैंडम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी रैंडम स्टॉक खोलो। ऐसा एक्सिस बैंक, औरो फार्मा, एक्सिस बैंक, जैसे एक्सिस बैंक खोल दिया आपने, बजाज ऑटो खोल दो, कुछ भी खोलो, और आप उस पर कोशिश करो टर्निंग पॉइंट्स ढूंढने की। ठीक है, बजाज फाइनेंस ओपन करते हैं तो अपन ने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो कि दिख रहा है कि अच्छा टर्निंग पॉइंट यहाँ दिख रहा है कि दिस इज लुक्स लाइक अ गुड टर्निंग पॉइंट, बना के रखो। देखो कल सुबह मार्केट में काम आता है क्या, जस्ट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो मजा आया गाइस आपको, आपको 90 मिनट्स में काफी कुछ सीखने मिला, जो कि रिवीजन के बाद आपके लिए और आसान हो सकता है। अगर आप रिवीजन करोगे तो, अगर आप रिवीजन करोगे तो और आसान हो सकता है आपके लिए, है ना। तो ऑब्वियसली कोई भी देखो, प्लस लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, लास्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इज अ स्किल, ट्रेडिंग इज अ स्किल जिसको फ्यूचर में आपको ऑटोमेट करना है। फ्यूचर में आपको उसको ऑटोमेटिक मोड पे डालना है, बट अभी पॉसिबल नहीं ऑटोमेट करना। तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी, मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, खुद से पूरा दिमाग लड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज अपन करने जाते हैं अपन को आसान नहीं लगती, कुछ भी चीज आसान नहीं लगती। मतलब स्विमिंग सीखना भी कठिन होता है, डीजे बजाना भी कठिन होता है, सब कुछ कठिन होता है, क्रिकेट खेलना भी कठिन होता है, फुटबॉल खेलना भी कठिन होता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज नॉट इन टैलेंट, इट इज नॉट इन टैलेंट। क्लियरली मुंह पे बोल देता हूं, टैलेंटेड बंदा अनसक्सेसफुल, सबसे कॉमन ये आज की दुनिया में कि टैलेंटेड है बट देखो अनसक्सेसफुल है। टैलेंटेड है लेकिन कुछ ना जॉब है ना बिजनेस कर पा रहा है बेचारा, पैसा ही नहीं है, ये सबसे कॉमन है आज की रेट पे। तो इट इज नॉट टैलेंट, इट इज हार्ड वर्क, इट इज रिपीटेशन। जब आप इसी चीज को रिवीजन पढ़ोगे, वापस कॉपी पे नोट बनाओगे, वापस से ट्राई करोगे खुद से करना, नहीं होगा, बार बार पुश करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो एक समय में आपके माइंड का ना आदत हो जाएगा। आपको सपने भी यही आएंगे, सपने में भी चार्ट्स दिखने वाले हैं आपको 15-20 दिन, 1 महीने, सपने में भी चार्ट्स दिखेंगे। कुछ लोग को तो दिखते भी होंगे अभी भी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड अभी उसको लेके सेट हो रहा है। सपने में भी चार्ट दिखता है अपन को, ऐसा मेरे को भी होता था, दिन भर चार्ट दिखता है, क्योंकि आपके माइंड के लिए अंदर घुस रहा होता है डेटा। तो उसको घुसने दो, धीरे धीरे करके आपके लिए आसान होगा, तब आपकी चीज होगी। ठीक है, तो अभी टाइम दो, कल मिलते हैं, आराम से करते हैं। होमवर्क क्या है, अपना दिमाग लगाना है, जो आज पढ़ाया उसी को चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डन। तो फिर कल मिले आप लोगों को सेम टाइम, कल मिलते हैं आप लोगों को सेम टाइम। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।